दोस्तों नमस्कार। आप सभी बीसी भाइयों का मैं संजय कुमार डीएसए सर्विस चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने जो बीको बोर्डा का जो बीसी पॉइंट चला रहे हैं उस पर आपका काम अच्छा चल रहा होगा। आज हम बात करेंगे नॉन बीएसबीडी अकाउंट और बीएसबीडी अकाउंट के बारे में, क्या अंतर है, हमें क्या कमीशन मिलता है, तो उसके बारे में मैं आपको जानकारी देने का प्रयास करूंगा। बहुत सारे बीसी भाइयों को इसके बारे में जानकारी है ही और बहुत से ऐसे नए बीसी जो जुड़ते हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा का सीएसपी पॉइंट लेते हैं, उनको जानकारी नहीं होती है। तो आज इस विषय में हम चर्चा करेंगे। तो बीएसबीडी अकाउंट के बारे में सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि जो बीएसबीडी अकाउंट है, जिसे जनधन अकाउंट हम हमारे सेंटर से खोल पाते हैं, तो ये जनधन अकाउंट जीरो बैलेंस अकाउंट होता है। इससे सभी को जानकारी है ही है, सारे कस्टमर को जानकारी है। और इसमें रुपए डेबिट कार्ड की सुविधा दी जाती है। इसके साथ कस्टमर अगर चाहे तो एपीवाई, पीएमजेजेबीवाई, पीएमएसबीवाई सुरक्षा बीमा योजना का भी लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो ये स्कीम हम 10 साल से ऊपर के किसी भी व्यक्ति का हम अकाउंट ओपन कर सकते हैं हमारे बीसी पॉइंट से। और इस स्कीम के लिए हमें अगर 10 साल से ऊपर है और 18 से कम है तो माइनर, उनके जो गार्जियन है, माता या पिता, उनका बैंक ऑफ बड़ौदा में अकाउंट होना चाहिए और उनका कस्टमर आईडी उसके साथ होना चाहिए। इसमें इनिशियल कोई डिपॉजिट करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी बैंक द्वारा हमें 750 से ऊपर अगर उसके अंदर डिपॉजिट करते हैं तो ही हमें 25 रुपये पर अकाउंट कमीशन दिया जाता है। अगर आप जीरो बैलेंस पे खोलते हैं अकाउंट, नॉन फंडेड में खोलते हैं, तो आपको 10 रुपये 5 रुपये पर अकाउंट दिया जाएगा। तो नॉन फंडेड अकाउंट खोलने की कोशिश नहीं करके आप ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम ये ट्राई करें कि 500 से 750 के बीच में अगर आप डिपॉजिट करवाते हैं तो 20 रुपये मिल रहा है, और कॉर्पोरेट बीसी का अगर उसमें से निकाल देंगे तो हमें 15 रुपये मिलेगा। तो 750 से अधिक और 1000 रुपये के करीब करीब हम डिपॉजिट कराते हैं तो हमें 25 रुपये पर अकाउंट कमीशन मिलता है, जिसमें से कॉर्पोरेट बीसी का अगर 20% निकाल देंगे तो हमारे हाथ में 20 रुपये जैसा कमीशन बनेगा। और ट्राई करिए कि 1000 रुपये का डिपॉजिट अमाउंट वो जमा करके डिपॉजिट करें, जिसकी वजह से उसका पीएमजेजेबीवाई सुरक्षा बीमा योजना और पीएमएसबीवाई हो गया, एपीवाई अगर वो एलिजिबल है तो एपीवाई में भी उसको समझा के हम कर सकते हैं, जिससे हमारी इनकम और कस्टमर का सिक्योरिटी हो जाएगा। तो नॉन बीएसबीडी अकाउंट, जो बीएसबीडी अकाउंट जैसे कि जनधन अकाउंट है, उसमें कमीशन रेट इस प्रकार है, जिसका वीडियो मैंने पहले बनाया हुआ है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं रख दूंगा। तो अब बात करते हैं बीएसबीडी अकाउंट, नॉन बीएसबीडी अकाउंट के बारे में। तो बैंक द्वारा नॉन बीएसबीडी अकाउंट की भी सुविधा दी गई है, जिसमें उसका एसबी कोड शायद 161 है। बीएसबीडी अकाउंट का एसबी कोड है 150। तो वो भी हमें सुविधा दी गई है कि हम 2000 रुपये से अधिक के अकाउंट में कस्टमर अगर रखना चाहे तो सेविंग अकाउंट की तरह ही इसको खोल सकते हैं, जिसमें कोई लिमिटेशन नहीं है। तो ये अकाउंट खोलते ही आपको ये ध्यान रखना है कि आपके ओडी अकाउंट से, यानी जो आपका सेटलमेंट अकाउंट है, उससे तुरंत ही 2000 रुपये कस्टमर के अकाउंट जैसे ही नंबर आएगा उसके अकाउंट में डिपॉजिट हो जाता है। बीएसबीडी अकाउंट में ये होता है कि अकाउंट नंबर आने के बाद उसके बाद आपको डिपॉजिट करना है, लेकिन नॉन बीएसबीडी अकाउंट में उल्टा है। आपके सेटलमेंट अकाउंट यानी जो आपका ओडी अकाउंट बैंक द्वारा दिया गया है, जिसका आपका लेन देन होता है, उसी अकाउंट में से आपके फंड से सीधा सीधा पैसा चला जाएगा। तो ये बात की ध्यान रखिए कि कस्टमर अगर पैसा लेके आया है तो ही आप अकाउंट ओपन करने का प्रयास करिएगा। और इसके अंदर कोई उसको लिमिटेशन नहीं है। एटीएम डेबिट कार्ड की सुविधा उसमें दी जाती है, चेकबुक की सुविधा है, वो भी उसको मिल जाएगी। वो चाहे तो अपना इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग की सारी सुविधा जो बीएसबीडी में भी कर सकते हैं, इसमें भी कर सकते हैं। हम दोनों अकाउंट जो खोल सकते हैं, बीएसबीडी या नॉन बीएसबीडी यानी जनधन और सेविंग, दोनों अकाउंट हम जो ओपन करते हैं उसमें एक क्राइटेरिया ये है कि हमें कस्टमर के आधार कार्ड के अंदर मोबाइल नंबर आवश्यक लिंक होना चाहिए और उनका फिंगरप्रिंट हमारे डिवाइस पे आना चाहिए, तो ही हम उनका अकाउंट खोल पाते हैं। तो उनके अकाउंट आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर लिंक होना अति आवश्यक है। अगर मोबाइल नंबर बंद हो चुका है, पुराना नंबर है, तो उनको चेंज कराने के लिए बोल के उसके बाद अकाउंट ओपन करिएगा। तो नॉन बीएसबीडी अकाउंट में जो कमीशन रेट है, जो
बीसी को कमीशन रेट मिलता है। जो मैं अपनी बात करूँ कि जो मैंने 40 अकाउंट खोले थे जिसमें मुझे 2560 रुपये मिला था, यानी कि पर अकाउंट के हिसाब से अगर गिने तो 64 65 रुपये, यानी एक अच्छी खासी इनकम अकाउंट ओपनिंग से हो सकती है। तो ट्राई करिए मैक्सिमम कि आप नॉन BSBD अकाउंट ओपन करने का प्रयास कर सकते हैं, जिससे आपकी इनकम बढ़े। और मैं कस्टमर से 2500 रुपये ही डलवा के खोलता हूँ, ताकि उनका PMJJB SBI भी साथ में उनको किया जा सके, ताकि उनका एवरेज बैलेंस माइनस ना हो। अगर 2000 खोल के भी डाल के भी अगर वो कस्टमर करता है तो कोई वो नहीं है, लेकिन बाद में उनको बोल देने का अगर जल्द से जल्द वो दूसरा पैसा इसके अंदर डिपॉजिट कर दे, अगर PMJJB SBI किया है तो। नहीं तो अगर वो माइनस रहेगा बैलेंस तो उसमें चार्जेस लग जाएगा। BSBD अकाउंट में कोई चार्जेस नहीं लगता है। जो जनधन अकाउंट है वो अगर जीरो पे भी रहता है तो उसमें कोई चार्जेस नहीं है, लेकिन नॉन BSBD अकाउंट में कस्टमर को सारे चार्जेस लगते हैं, SMS से लेके ATM चेकबुक, सारे चार्जेस जो बैंक द्वारा दिए गए हैं वो सारे चार्जेस इसमें लगेंगे। तो BSBD और नॉन BSBD में ये अंतर है। BSBD को जनधन अकाउंट हम कहते हैं, और नॉन BSBD अकाउंट जो है वो सेविंग अकाउंट है, जो हमें भी परमिशन बैंक द्वारा पहले नहीं थी, लेकिन अब वो भी हमारे पोर्टल पे डाल दिया गया है। तो सिस्टम में काफ़ी बार दिक्कत आती है, जिसकी वजह से अगर बीच में कस्टमर आईडी जनरेट होने के बाद अगर अकाउंट नंबर जनरेट नहीं होता है, सर्वर चला जाता है, तो पहले BSBD और नॉन BSBD में एक बार कस्टमर आईडी जनरेट होने के बाद हम अकाउंट ओपन नहीं कर पाते, लेकिन बैंक द्वारा उसका भी सॉल्यूशन दिया गया है, जिसमें हम अब वापस से कंटिन्यू कस्टमर क्रिएशन में जाके वापस से अगर कस्टमर आईडी जनरेट हो गया तो उसी कस्टमर का अकाउंट ओपन कर पाते हैं। तो उसका भी मैं लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दूंगा। BSBD और नॉन BSBD का जो कमीशन चार्ट है वो आपको बनाने का प्रयास किया है कि इस अकाउंट के थ्रू नॉन BSBD अकाउंट से हमें ज़्यादा इनकम है। अगर आप रूरल एरिया में है तो आपको 1000 रुपये ही रहेगा। तो ध्यान रहे कि आप नॉन BSBD अकाउंट पे फोकस करिए। अगर किसी की कैपेसिटी नहीं है और वो जनधन अकाउंट खोलना चाहते हैं तो हम जनधन अकाउंट भी खोल सकते हैं। तो आशा करता हूँ ये नॉन BSBD और BSBD का जो कॉन्सेप्ट है, जो किसी नए BC भाई को जानकारी नहीं होगी उनको जानकारी मिल गई होगी, क्या कमीशन है, किस तरह से खोला जाता है। तो मिलते हैं नए वीडियो के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद।